Good morning, all my dear students, standard 11th and 12th. Today start chapter first, set JEE. This chapter is importance for JEE topic, standard 11th and standard 12th. 11th और 12th दोनों के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। JEE students, all students interested एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम JEE। अगर आप JEE के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आपका जो फाउंडेशन है, जो आधार है, फाउंडेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। स्टैंडर्ड 11th our students may be the foundation is 9th and 10th all chapter all property, यहाँ तक कि छोटी से छोटी प्रॉपर्टी भी हमारे माइंड में होनी चाहिए चैप्टर वाइज। स्टैंडर्ड 12th 9th 11th all टॉपिक्स एंड all प्रॉपर्टी आपके माइंड में सेट होना चाहिए। JEE एग्जाम बहुत ही आसान होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एग्जाम होता है, बस इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है। जैसे आप ध्यान दें, स्टैंडर्ड 9 10 की ट्रिग्नोमेट्री है, सिर्फ प्लस क्वाड्रेटिक है, तो वो ऐसा क्वेश्चंस बनाएगा जो ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक या एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव मींस एक ही क्वेश्चन में दो तीन टॉपिक क्लियर करके क्वेश्चन बनाएगा। अभी तक हमारे माइंड में क्या होता है कि हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, तो बस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से क्वेश्चन मेरे साथ में है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव आ गया तो क्या होगा, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा कि इसमें से कैसे निकलेगा। लेकिन यही इसका प्रोसेस है। JEE का प्रोसेस यही है कि चैप्टर्स का कोरिलेशन करके, चैप्टर्स को ज्वाइंट करके जो क्वेश्चन बनाएगा वो क्वेश्चन आसान तो होगा, लेकिन उसका प्रोसेस जो है थोड़ा हार्ड रहता है। क्लियर? तो फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब ऐसे आप सेट की बात करो, सेट के क्वेश्चन को परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जोड़ देना चलेगा तो सेट से प्रॉपर्टी, लेकिन आंसर कहां से आएगा, प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी पड़ेगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, उसको कंबाइन किससे किया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, उसको कंबाइन किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c। मतलब जो उसका कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन किसी भी चैप्टर को किसी भी चैप्टर के साथ वो ज्वाइंट करेगा। इट मीन्स आपका अगर फाउंडेशन क्लियर होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, सेट। अब सेट की बात करें, सेट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। सेट में भी जब साथ, अब ऐसा नहीं है कि बुक का ही क्वेश्चन आएगा, फाउंडेशन मींस उसकी सभी क्राइटेरिया हमारे माइंड में होनी चाहिए। यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन मींस ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ओनली कॉमन एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर n, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 पावर n, प्रॉपर सबसेट 2 पावर n - 1, स्पेशल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में भी है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डे मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी, पावर सेट प्रॉपर्टी मींस ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल टॉपिक्स योर कॉन्सेप्ट बी क्लियर। सभी टॉपिक पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यूनियन इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं होंगे, वहां के क्वेश्चंस आपको मूव करके
देखिएगा, देखो आप क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए हो, फाइंड ए 1 2 3 4, बी 2 4 5 6, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, आपने ऐसा सॉल्व किया है। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कराएगा आपसे, फाइंड ए यूनियन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ यस, अब आपने दिया इसमें यस 4 पावर n माइनस 3n माइनस 1 एंड y इक्वल टू 9 n माइनस 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दिया गया है। देन अब यहां से क्वेश्चन आपसे क्या फाइंड कर सकता है, देन यस यूनियन y, क्वेश्चन ऑप्शन ए बी सी एंड डी, A may be the natural number, B may be the y minus x, C may be the yes, and D may be the y। ये ऑप्शन इसमें दिया, ना तो नंबर दिया है, ना ही हमको कोई सेट दिया है। अब इस तरह से क्वेश्चन को, अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, यस यूनियन y, इसी में हम सेकेंड क्वेश्चन से भी हम चेंज कर सकते हैं, यस इंटरसेक्शन y आपसे पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड यस माइनस y में आपसे पूछ सकता हूं। इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से हम आपको पूछ सकते हैं। यस 4 पावर n माइनस 3n माइनस 1, y 9n माइनस 1, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये 2014 मई में आया है, देखो 2014 मई का क्वेश्चन है ये, ओके। अब आपने तो सीधा वही 1 2 3 4 फर्स्ट में भी तो फाइंड आउट, आप देखो कि यस में क्या मिल सकता है हमको, n इक्वल टू बिलोंग्स टू n, n की वैल्यू 1 2 3, हम n 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सोचो आप 9th में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है p1 की वैल्यू n इक्वल टू 1, आया ना कॉन्सेप्ट आपके माइंड से, n इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 माइनस 1 0, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, pn इक्वल टू, मैं ये वैल्यू आपको दिखा देता हूं, 4 पावर n माइनस 3n माइनस 1, p1 4 माइनस 3 माइनस 1 0, p2 16 माइनस 6 माइनस 1 9, क्लियर, तो 1 में भी 9, n इक्वल टू 3 64 माइनस 9 माइनस 3, तो 64 माइनस 3 54, n इक्वल टू 4 पावर 4 माइनस 4 इंटू 3 1 2 3 माइनस 1, 4 पावर 4 means 256, 4 3 क्या 12 minus 13 3 4 243, ओके 243, बहुत ज्यादा निकालने की जरूरत है, 2 की निकालना। y में भी जब सेम y में रिलेशन आप देखो, 1 रखने पे 0 आ जाएगा, 2 9 3 18 4 54 डैश। अब आप सोचो x यूनियन, आपसे क्या पूछ रहा है, x यूनियन y, प्रॉपर्टी की जब आपका कभी यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, मैं तो इतना बता रहा हूँ लेकिन आपको 2 मिनट 1 मिनट मिलेगा। अब आपकी प्रॉपर्टी क्या है, मैंने ये इसमें करवाया है एक्सरसाइज 2.2 में, x एंड y, x इज ऑल एलिमेंट प्रेजेंट टू y, मतलब 0 9 0 9 54, another element present to y means x सबसेट y, x अगर y का सबसेट है तो प्रॉपर्टी में मैंने क्या लिखा था,
यही कि मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं इंटरसेक्शन में क्या आएगा, आप सोचो यस इंटरसेक्शन y इक्वल टू यस, अब आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसी सेम क्वेश्चन में जहां पर हमने यस यूनियन y पूछा तो यस सबसेट y प्रॉपर्टी है यस यूनियन y इक्वल टू y एंड यस इंटरसेक्शन y इफ यस सबसेट y देन यस, दोनों आंसर आपको यूनियन दिया है तो y, इंटरसेक्शन दिया है तो x। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आप सोचते होंगे कि सर ने तो बोला कि 9th पॉलिनोमियल्स भी कॉन्सेप्ट में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप सोचो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, सॉल्यूशन फॉर क्वाड्रेटिक ax² bx + c क्यूबिक, किसी भी तरह का अगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आए तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अब इस पर देखो ये क्वेश्चन में आपको सोचो पॉलिनोमियल को लाके कहां पे ज्वाइन कर रहा है, सेट में ज्वाइन कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ u इक्वल टू x पावर 5 माइनस 6x पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। सेट A given x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सेट B given x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, कुछ भी दे देगा, ऑप्शन में दिया है आपको 1 3 B 1 2 3 C 0 1 and D 0 1 2 3। ओके, क्लियर हो गया। अब ये अगर जेडब्ल्यू में आएगा तो इसमें कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है कि आप नहीं सॉल्व कर सकते, अभी टाइम लगेगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाद में स्पीड बढ़ने पर आप इसको तुरंत कर सकते हो। यहाँ पे फाइंड क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी, हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए मैं पूछ लूं, सेकंड ए माइनस बी फाइंड करने के लिए पूछ लूं, थर्ड बी माइनस ए यूनियन ए में पूछ लूं। ये तो प्रॉपर्टी है हमारी, तो सिंपल वे में हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अब इसमें क्या है कि आपको पॉलिनोमियल से जोड़ दिया है, क्वेश्चन सेट का है, ले गया 9th के पॉलिनोमियल में। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट वे में फाइंड u, सबसे पहले u निकालना है। u इक्वेशन 5 पावर 6x4 प्लस 11x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अब सोचो आपने तो मैक्सिमम क्यूब तक सॉल्व किया है, अब यहाँ पे x पावर 5 आ गया, कॉमन फैक्टर क्या निकल सकता है आपका माइंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि x स्क्वायर में भी कॉमन, x स्क्वायर कॉमन कर लिया, x क्यूब 6x स्क्वायर 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। हियर x इक्वल टू 0, एक वैल्यू हमको मिल गई। अब क्यूबिक में कन्वर्ट हो गया, क्यूबिक आप सॉल्व करना जानते हो, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 0 हो जाएगा 1 प्लस 6। ओके बेटा, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ -6 है, यहाँ -6 है। ओके हाँ, -6 प्लस 11 -6 इक्वल टू 0। इट मींस x इक्वल टू 1 देन 0, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे,
5x square plus 5x 11x plus 6 plus 6x minus 6. It means x minus 1 x square minus 5x plus 6. यहाँ से a वैल्यू x इक्वल टू 5 आउट हो गई है। अब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 चेंज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 आपका फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 x इक्वल टू 2 एंड 3 मीन्स हमें हर वैल्यू x के 5 जीरोस हो गए क्योंकि पावर 5 है। इसके कितने जीरोस होंगे 5 जीरोस होंगे। तो u में भी तो फाइंड आउट u हमको फाइंड आउट मिला 0 1 2 3 ओके 0 1 2 3 एक वैल्यू 0 x स्क्वायर की 0 तो 0 1 2 3 क्लियर है। मैं इसको रख करता हूं। इस तरह से हमने u की वैल्यू फाइंड आउट किया u इक्वल टू 0 1 2 3 एक अभी मैंने इसको सॉल्व किया देखो a बी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 2 3 2 एंड 3 b that is the quadratic equation. Your foundation is strong. 2 1 2 x square minus 2x minus x plus 2 x common x minus 2 minus 1 common x minus 2 here x minus 1 x minus 2 x equal to 1 and 2 b remains 1 and 2 find a intersection b। अब आप a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करो क्या मिलेगा सिर्फ 2 कॉमन है बेटा सारा स्टूडेंट 1 2 कॉमन है। कॉम्प्लीमेंट u मींस 0 1 2 3 0 1 2 3 माइनस 2 आंसर क्या है 0 1 3 ऑप्शन सी। क्लियर। कोई हार्ड क्वेश्चन है तो ये डबल देखिए कोई हार्ड है बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब मैं इसी में आपसे a माइनस b मींस 1 2 कैंसिल 3 बचेगा b माइनस 3 2 कैंसिल 1 आंसर आ जाएगा a यूनियन b 1 1 2 3 कुछ भी हम पूछ सकते हैं आपसे। क्लियर हो गया। ओके टाइम लगता है। हाँ आप बोलोगे कि ये 5 मिनट में लगा हमको 2 मिनट टाइम बचता है। हम प्रोसेस को प्रैक्टिस करने के बाद हम प्रोसेस को जो है थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कम टाइम लगेगा। अब देखो बेटा कुछ क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी की पार्टी होती है। इफ ABC हमने लिखाया नहीं है ABC for 3 sets क्लियर। फर्स्ट में से कॉम्यूटेटिव a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a ये आप जानते हो। a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन यूनियन की बात करो। सेकंड है मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ आप मैं बोल रहा हूँ उसको आपको बताऊँ। एसोसिएटिव ऑफ a यूनियन b यूनियन c a यूनियन b यूनियन c इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये मैंने आपको बताया दैट इज योर फाउंडेशन। a डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c मैंने बताया था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c a इंटरसेक्शन b यूनियन c दिस इज कॉल्ड सोचो ऑल स्टूडेंट इंटरसेक्शन यूनियन ओवर मींस
इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद डिमार्गन्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन है इंटरसेक्शन में चला जाएगा, ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन है तो किसके कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट की बात करो, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए। क्लियर? ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, 5 कॉम्प्लीमेंट यू और प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए आपने, तब आप और इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं जितना मैंने लिखा ये नहीं, और मुझे की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है, या आपको अगर उससे जो भी प्रॉपर्टी मिलती है वो सब आपको लर्न होना चाहिए। और उसका यूज कब करेंगे? जब मुझे लर्न होगा। लर्न कैसे होना चाहिए ये भी ध्यान देने वाली बात है, रुक के नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न होगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूं कि 2 8 जा, आप क्या बोलोगे? 60। कैसे? आपके माइंड में वो चीज कंप्लीटली फिल है। अब मैंने पूछा डिमार्गन्स लॉ, अब आप सोचने लगे कि माइंड यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, नो, डिमार्गन्स क्लियर हुआ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये एक बार में नहीं होगा, आपको बार बार दो टॉपिक पे प्रैक्टिस करना होगा। चलो ओके, अब मैंने जो प्रॉपर्टी लिखा है इसके अंदर क्वेश्चन आपको कैसे पूछते हैं? ए एंड बी आर टू सेट्स, हाँ डिसजॉइंट सेट। अगर वो डिसजॉइंट बोला, छोटी छोटी प्रॉपर्टी मींस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। इफ ए एंड बी आर, ए बी सी ले लो, A, B, C are disjoint set, disjoint set. Then A intersection B union C complement equal, ऑप्शन में A, ना तो आपको सेट दिया है। अब प्रॉपर्टी से आपको इसको सॉल्व करना है। फाइंड D, कुछ हार्ड नहीं है। ए बी सी आर डिसजॉइंट सेट मींस ए बी सी बोथ ए इंटरसेक्शन बी 5, बी इंटरसेक्शन सी 5, ए इंटरसेक्शन सी 5, डिसजॉइंट की बात किया है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। क्लियर? अब आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा तो मुझे आप वैल्यू भी नहीं याद कर सकते। अगर आप कोई वैल्यू ए बी सी ले भी लेते हो, ये टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है। ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 4 5 6, सी इक्वल टू 8 9 10, 3 सेट लिया, कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता है, इसको डालेंगे हटाएंगे, वो टाइम बचा सकते हैं। कैसे? प्रॉपर्टी से। दो मेथड है, एक तो वैल्यू करके सॉल्व कर सकते हैं और एक है अपना प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? आप ये देखो, बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब भी यदि आपके दिमाग में समझ लिखा है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन और कॉम्प्लीमेंट चेंज ऑफ इंटरसेक्शन, लो इसको लिख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? सोचो, काम हो गया पूरा, दोनों एसोसिएटिव यूज कर सकते हैं। हमने अभी लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल
डिसजॉइंट सेट है, ए इंटरसेक्शन बी 5 ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 5 हो जाएगा, 5 इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। मैंने प्रॉपर्टी भी लास्ट में लिखा, क्या लिखा? 5 इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। जिसके पास कुछ नहीं है तो कहां से वैल्यू मिला? आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। क्लियर? अब मैं आपसे इसमें क्वेश्चन बना दूं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, आप इसको फाइंड करके दिखाओ क्या है। ऑप्शन ए रहेंगे। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जे डबल का क्वेश्चन हो सकता है, तो क्या करें? कोई हार्ड थोड़ी, प्रॉपर्टी मुझे याद है, मैंने उसका यूज किया, याद होगा तो यूज करो। ओके, रफ करो। इसी क्वेश्चन में आप फाइंड करो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम क्वेश्चन। सबसेट, प्रॉपर सबसेट, टॉपिक आता है सबसेट, फिर प्रॉपर सबसेट। ओके, सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर n, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 पावर n माइनस 2, पावर सेट 2 पावर n। अब इस पर क्वेश्चन जो है वो जब आपको देगा तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन देगा, थोड़ा आपके माइंड को मोटिवेट कराएगा। अब इस तरह का देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 फाइनाइट सेट हैविंग m एंड n एलिमेंट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 फाइनाइट सेट। फर्स्ट सेट ए में जो है n एलिमेंट है, सेट बी में जो है n एलिमेंट। 2 फाइनाइट सेट हैविंग m एंड n एलिमेंट। अब रिलेशन क्या दे रहा है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट total number of subset of the first set is 56 more than total number of second set. Find and end. Find and end. Find and end. ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन नोट कर लो आप लोग। 7 6 B 6 3 C 5 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सेट ए में भी द 2 एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर 2 4, सबको पता है। हमने उसी जगह पर क्या लिख दिया? सेट ए में भी द m एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? ए में टोटल, अब ये थोड़ा आपने हमारा आप सबसेट तो 2 पावर n हो गया। क्लियर? बी में टोटल नंबर ऑफ सबसेट बी 2 पावर n। ये तो क्लियर हो गया। सेट ए है m, सेट है बी है m। टोटल नंबर ऑफ सबसेट को निकालना ही पड़ेगा, निकाल दिया। अब रिलेशन क्या देता है कि टोटल नंबर ऑफ द फर्स्ट सेट 2 पावर n इज मोर देन 56 मोर देन सेकेंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो 10th में आपको जानते हैं फादर इज 25 ईयर मोर देन सन, तो सन की एज अगर यस लिया तो फादर की क्या होगा? यस प्लस 25 हो जाएगा। उस रिलेशन में हम जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2 पावर n इज इक्वल टू 56 प्लस 2 पावर n, वही हुआ ना? n एलिमेंट जो है 56 मोर देन है टोटल नंबर ऑफ सबसेट बी के।
अब आप इसको ले आओ। अब इसके बाद तो आपको सॉल्व करना है। क्या कर सकते हैं आप लोग, एम फाइंड आउट नहीं है। अब यहाँ पे आपका प्रतिस्थापन काम करेगा। 2 पावर n 2 पावर n 2 पावर n का मतलब है हम तो 2 पावर n माइनस n सब कुछ क्रैश को 2 पावर n माइनस 1। इसको हम क्या करें, 8 से ले जा 56 फैक्टर करेंगे, क्योंकि पावर जो है n में है, तो जो राइट साइड है उसको पावर में ही ले आना है, तभी हम इक्वल कर सकते हैं। इक्वल ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको पता है, a पावर n इक्वल टू a पावर n, n इक्वल टू n। बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, ये हमको पता है। 2 पावर n, ओके, 2 पावर 3, 7 यू राइट डाउन, 8 माइनस 7 को हम लिख सकते हैं माइनस 1। 2 पावर n या माइनस n माइनस 1, 2 पावर 3 माइनस 1। देखो कंपेयर करो, 2 पावर n इक्वल टू 3, ठीक है। 2 पावर m माइनस 1 2 पावर 3, m माइनस 1 3, n की वैल्यू 3 प्लस n मींस 3 प्लस 3 6, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 3। ऑप्शन में देखो b है। अब थोड़ा हार्ड तो है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस तो आपको रखनी पड़ेगी। इन दिस सेम क्वेश्चन, हम इसी क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नहीं देते, आप आंसर निकालना। इसी सेम तरीके से सॉल्व करना। 1 1 12 हमने दे दिया, 1 1 12 सेम क्वेश्चन है। ए है m, b है n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेट फर्स्ट सेट 1 12 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सेकंड सेट। ऑप्शन में मैं आपको दे देता हूं 4 7 b 7 4 c 4 4 d 7 6, ओके। फॉर आवर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट, if a and b two set contain 2 elements of set A and 4 elements of set B, A may be the 2 element, B may be the 4th element. The number of subsets of A cross B having 3 or more elements. स्टैंडर्ड एलिमेंट को कम समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस को इसमें सेट से कन्वर्ट करके कॉम्बिनेशन परमुटेशन में दिया। स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ में आएगा, तो बी लेवल का इसको ध्यान से देखिए कि क्वेश्चंस को जोड़ता कैसे है। 2013 मेन का है स्टैंडर्ड 12, यू नो दैट A क्रॉस B, नंबर ऑफ A क्रॉस B, यू नो दैट, तो नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B, आप जानते हो नंबर ऑफ A क्रॉस B, तो 2 into 4 means 8 एलिमेंट, 8 सेट्स बनेंगे नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B। हैविंग 3 or more एलिमेंट मींस 3 भी चाहिए, 4 5 6, n इक्वल टू 8। परमुटेशन में आपने पढ़ा है 8 आउट ऑफ 3, 8 कॉम्बिनेशन है, उसमें से हमको 3 चाहिए, 8C3 हो जाता है। आपने सॉल्व किया है एट लीस्ट 3, इसका मतलब क्या है, 3 और मोर मींस क्या है, एट लीस्ट 3, 3 और मोर मींस क्या है, एट लीस्ट 3। टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट एट लीस्ट 3 मींस n इक्वल टू 8, 3 to 8,
ये आगे कर लो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1। टॉपिक पता नहीं है लेकिन फिर भी लर्न कर लो। फैक्टोरियल मींस 5 बोला मैंने तो 5 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लाई। 6 बोल दिया तो 6, तो समझ सकते हो 6 5 4 3 2 1 दैट इज फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? तो यही याद ध्यान दो कि फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3, 8 में से 3 कैंसिल होगा, फैक्टोरियल 5। 8 को कहां तक काउंट करेंगे 8 into 7 into 6 into 5, 5 कितने कट जाएगा 3 into 2 into फैक्टोरियल 5 कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 2 4 जा 8 56। 8 से 3 की वैल्यू कितनी आ रही बेटा 56 आ गई। इसी तरह आप 8 से 4 निकालो, 8 से 4 स्टैंडर्ड 11 सेम प्रोसेस, ऊपर आएगा फैक्टोरियल 8 r इक्वल टू फैक्टोरियल 4, 8 में से 4 जाएगा फैक्टोरियल 4, 8 को 4 तक लाके कैंसिल कर देंगे, 8 7 6 5, ये 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है कैंसिल हो गया। और ये 4 बचा, 4 into 3 into 2 into 1, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो 7 2 जा 14, 5 जा 70। बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई 70 आ गई। इसी तरह से और स्टूडेंट वैल्यू फाइंड करके सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसमें से एक ऑप्शन राइट होगा। 12th के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 11th वाले बस याद रखें कि एट लीस्ट 3 मींस 3 से लेके 8 तक, यानी वैल्यू 8 आई है 3 4 5 6 7 8। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिल्कुल माइंड में बैठा लें, ये कॉम्बिनेशन का है, एनसीआर फार्मूला है, फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल 8 से 3, जैसे 56 निकाला 8 से 4 स्टैंडर्ड 11 फाइंड वैल्यू 8 से 5, 4 वैल्यू फाइंड करके इसको ऐड करेंगे। दिस इज लॉन्ग मेथड, ये लॉन्ग मेथड है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, तो मैं आपको अगले क्लास में फाइंड आउट करूंगा। ओके।